बच्चों, आपका देव क्लासेस में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, हम आपके लिए टॉपिक लेकर के चल रहे थे रिलेशंस। उसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स आपको आज रिवाइज कराता हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, बोर्ड में भी बहुत अच्छा होता है, आपका कॉम्पिटिशन में भी याद करने वाली बात होती है। तो बोर्ड के हिसाब से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, तो आप उसे कैसे करेंगे उसके लिए एक सही तरीका आपको आना चाहिए। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो बेटा पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो एक तरीका बढ़िया होना चाहिए। उस तरीके को आज मैं आपको बताता हूँ। तो रिलेशन में एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स है, इसको बड़ा ध्यान से आप समझना। तो देखिए, मैं इसलिए आपका टाइम सेव करने के लिए मैं पहले इसको लिख करके आपको फटाफट आपको समझाता हूँ। लिखा हुआ है तो आप इसको जरा ध्यान से देखना। देखिए बेटा, द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन। एक्स और वाई का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए बेटा? डिविजिबल बाई एन आना चाहिए। इसको हम यहां पर एक और लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ एन। एक्स माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ एन। क्लियर है? तो आप इसको डिविजिबल की जगह एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, मल्टीपल भी लिख सकते हैं। बात आ गई समझ में? इसको मैं कह सकता हूं एक्स माइनस वाई इज एन इवन नंबर। इवन नंबर भी कह सकता था इसको। बोलो क्लियर है? तो बेटा मेरे पास अगर ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, डिविजन बाई एन हो सकता है, इज ए मल्टीपल ऑफ एन हो सकता है, ठीक है ना? और बेटा ऐसा आप इवन नंबर भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो बेटा इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो थोड़ा सा इस टाइम को देखते हुए हम चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा समझें। पहले चेक करना होता है कि फॉर्म एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हमें चेक करना पड़ता है इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव ये है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर तीनों रिलेशन पास हो जाते हैं तो तब जाकर के बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखने वाली होगी, ठीक है ना? तो रिलेशन में आपने पढ़ा होगा ये बात। तो पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए लिखने का तरीका क्या होता है? एक्स और वाई दोनों नंबर सेम होने चाहिए। इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर बेटा ए कोमा ए इनपुट और आउटपुट दोनों सेम आते हैं तो उनका दोनों का डिफरेंस क्या है? मेरे पास जीरो। जीरो ऐसा एक नंबर होता है जो बेटा एन का मल्टीपल भी हो सकता है, 2 का मल्टीपल भी हो सकता है, हर नंबर का मल्टीपल कहा जा सकता है। इसलिए मल्टीपल बाई एन या डिविजन बाई एन, या इसको हम इवन नंबर कुछ भी कह सकते हैं। इन तीनों केस में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। दो सेम नंबर का डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा। जीरो को मल्टीपल ऑफ एन कहा जा सकता है, जीरो को डिविजन बाई एन कहा जा सकता है। जीरो इज एन इवन नंबर हमेशा होता है। तो तीनों केस में ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम? तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है दोबारा वीडियो बेटा सुन के देखना। सेकेंड कैटेगरी, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन को तभी बिलोंग करेगा जब इन दोनों का डिफरेंस एन का मल्टीपल होगा, या डिविजन बाई एन होगा, या इवन नंबर होगा। बात समझ में आई? उसे हमने लेट किया बेटा। क्या किया? लेट किया। इज ए मल्टीपल ऑफ एन, मैंने लेट कर लिया। इज ए डिविजन बाई एन, लेट किया। इवन नंबर है तो 2 लैम्डा जूम कर लीजिए, कुछ भी कह दीजिए 2 लैम्डा, ठीक है ना? तो इवन नंबर है तो आपको देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर अगर हो जाता है, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर कब होगा? जब इन दोनों का डिफरेंस भी मल्टीपल ऑफ एन या डिविजिबल बाई एन, या इवन नंबर वाले केस की बात करें तो इवन नंबर। तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो माइनस ही तो कॉमन आ रहा है बेटा। तो आप यहाँ पर -2 लैम्डा लिख सकते हैं एन टाइम्स ऑफ दिस वन। तो ये डिविजिबल बाई एन, मल्टीपल बाई एन या इवन नंबर कहा जा सकता है। हमेशा ए और बी अगर डिफरेंस इवन नंबर या मल्टीपल ऑफ एन या डिविजिबल बाई एन आता है तो बेटा बी कोमा ए भी आपको रिलेशन के अंदर सेम कंडीशन फॉलो करके देगा। तो therefore this is a form a symmetric relation। कोई प्रॉब्लम बेटा? तो ये हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन भी फॉर्म करेगा। थर्ड केस क्या होता है? हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है बेटा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा? पहले मुझे अज्यूम करना पड़ेगा a कोमा b बिलोंग्स टू r। ये बिलोंग्स टू r तभी होगा जब इन दोनों का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ n या डिविजन बाई n होगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसकी कैटेगरी में लाना है बेटा आपको। क्लियर है? तो b कोमा c ये भी अज्यूम किया गया। इफ एंड दोनों केस अज्यूम किए जाएंगे किसकी फॉर्म में? मल्टीपल ऑफ एन, डिविजन बाई एन। तो देन थर्ड केस अगर सेटिस्फाई कर जाए, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इन दोनों को अगर देखा जाए, इन दोनों का डिफरेंस भी एन का मल्टीपल आ सकता है। कैसे?
इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, बी से बी कैंसिल तो a माइनस सी आएगा। राइट हैंड साइड में क्या मिला, n टाइम्स ऑफ दिस वन, तो बेटा वो भी n का मल्टीपल बन गया, क्लियर है, तो डिविजिबल बाई n मल्टीपल बाई n। और इसी तरह से मैं उसे इवन नंबर भी अज्यूम कर सकता था, क्या कर सकता था बेटा, इवन नंबर भी। देयरफॉर दिस इज फॉर्म ए ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हमेशा फॉर्म करेगा। बात क्लियर हो गई। इसलिए मेरे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी फॉर्म कर रहा है, सिमेट्रिक भी फॉर्म कर रहा है, ट्रांजिटिव भी फॉर्म कर रहा है, हर केस में फॉर्म करेगा। तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आप इस तरह से बोर्ड में लिखाते तो बेटा 4 नंबर आपके पूरे में से पूरे मिलेंगे। और कॉम्पिटिशन में रट के रखना चाहिए, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। नंबर डिविजिबल बाई 3 कह दे, डिविजिबल बाई 5 कह दे, डिविजिबल बाई 6 कह दे, -2 कह दे, तो डिविजिबल बाई कुछ भी कह सकता है, इवन नंबर कहता है तो आपको रट के जाना चाहिए। कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो नेचुरल नंबर में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, तो इस तरह का केस होता है। तो इसको आपको ध्यान से याद कर लेना। और बेटा इसको मैं समझता हूँ आपके लिए हमेशा याद रखने वाली बात है, तो इसे नोट कर लीजिए। और कोई दिक्कत है तो मेरे से कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। फोटो नीचे। तो हाँ तो बच्चों, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इफ R1 R2 या D1 D2 या कोई भी नंबर आप यहाँ लिख सकते हो, R1, R2 बोथ हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। देखिए हमारे पास R1 R2 दो एक ऐसे हमने नंबर यूज किए हैं, वैल्यू यूज किया है, जिसको हम कह रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट फॉर्म एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करवाता है आपको दोनों, यहाँ पर कोई भी वैल्यू अज्यूम करके देखते हैं, उन दोनों में क्या है कि वो फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए मुझे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए दोनों नंबर क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। आपको पता है जब तक इनपुट और आउटपुट दोनों सेम नहीं होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। इनपुट आउटपुट दोनों सेम होंगे। देखिए किसी पॉइंट को आप फिक्स पॉइंट से अगर देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो दोनों बार सेम डिस्टेंस आएगी, अलग तो नहीं आएगी। तो इसलिए बेटा ये हमेशा होगा, हर केस में होगा। ये पी पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, जहां भी होगा वहां से 2 बार उसे चेक करके देखो, हमेशा नंबर वैल्यू सेम ही देगा। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हर हाल में होगा, ठीक है ना। सेकंड में बताता हूं आपको, ये सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए R1 R2 अगर रिलेशन के अंदर है तो ये R1 और R2 की वैल्यू दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब फिक्स पॉइंट से पहले वाले पॉइंट की डिस्टेंस और फिक्स पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट की डिस्टेंस दोनों सेम आनी चाहिए। तो मैंने ज्योमेट्री का यूज किया, एक फिक्स पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट कोई P है, इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस R1 अज्यूम किया, दूसरा पॉइंट कोई Q अज्यूम किया, उसकी R2 अज्यूम किया, दोनों वैल्यू अगर सेम आती है तो बेटा ये हमारे पास क्या है, CP इक्वल टू CQ। देन R2 R1 उसे रेसिप्रोकल करके देखेंगे तो हमें क्या है, दोनों तरफ से वैल्यू सेम मिलेगी। तो ये हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन को। तो हाँ तो बच्चों देखो, हम ट्रांजिटिव भी से शो करके दिखा देते हैं। इफ R1 R2 एक पॉइंट फिक्स पॉइंट से दूसरे की पॉइंट की डिस्टेंस अगर सेम आती है, मैंने एक P पॉइंट अज्यूम किया, एक Q पॉइंट अज्यूम किया, फिक्स पॉइंट से अगर इसकी डिस्टेंस के इक्वल सेम आती है, एंड थर्ड पॉइंट अज्यूम किया बेटा, सेकंड और थर्ड में रिलेशन अगर सेम आता है तो बेटा ये वैल्यू आपको क्या कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड भी सेम डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्लियर है कि नहीं। और इस केस को हम कहते हैं, इस तरह से जो केस होगा बेटा, पहला पॉइंट फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, दूसरा पॉइंट फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, तीसरा पॉइंट फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अगर सेम देते हैं तो बेटा वो सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्किल को। जिस सर्किल का सेंटर क्या होगा बेटा, फिक्स पॉइंट कहलाएगा। कौन सा, फिक्स पॉइंट। और ये सब वेरिएबल पॉइंट क्या बन गए, उसके वेरिएबल पॉइंट उसकी सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे। तो इसलिए बेटा आपको ध्यान रखना है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हमेशा फॉर्म करेगा। इस तरह का रिलेशन होगा जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पास हो जाएगा तो बेटा उस रिलेशन को क्या कहेंगे, हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसको आप नोट कीजिए, इसको वीडियो को अगर आपको प्रॉब्लम आती दोबारा देखिए, कहीं डाउट होता है तो मुझे आप सेंड कीजिए। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बनाया है, जैसे कि लिख करके आपको पहले दिखा दिया, उसके बाद मैंने इसको जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप इस तरह से किसी भी एग्जाम्पल को कर सकते हैं। तो बेटा मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और रिलेशन यहाँ पर मैं समझता हूँ आपको काफी कुछ समझ में आ गया। तो बेहतर है कि अगर किसी भी तरह की कोई आगे डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। आप एकेडमिक में कॉम्पिटिशन में बेटा दोनों टाइप की कैटेगरी हो, 11 12 कॉम्पिटिशन, तीनों में रिलेशन को अगर आप इस तरह से पढ़ के जाते तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बेहतर है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेटा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं आपको बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगा, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।
ओके बेटा।